मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, वे रिमोट का बटन दबाकर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण और एमआरओ सुविधा का शिलान्यास करने की कृपा करें। सभी को नमस्ते। आप देख रहे हैं सहजागरण। मैं हूं अजीत मिश्रा। आज दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एयरपोर्ट के बारे में बता दें, सबसे पहले सन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, तब इस एयरपोर्ट का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कांग्रेस शासित सरकारों ने इसकी कोई सुध नहीं ली और इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। फाइलें जस की तस पड़ी रही। लेकिन 2014 में एक बार फिर मोदी सरकार आने के बाद भी कुछ समय लगा, लेकिन सारे प्रस्ताव पूरे हुए और जमीन का अधिग्रहण करने के बाद सबसे पहले सन 2021 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया और बहुत ही कम रिकॉर्ड समय में सिर्फ 5 वर्षों में यह एयरपोर्ट तैयार होकर के जनता के लिए आज खोल भी दिया गया। इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू भी उपलब्ध थे और के राममोहन नायडू ने इसके बारे में बताया कि ये एयरपोर्ट 11,300 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 3,000 एकड़ जमीन में इसका विस्तार है और 4 किलोमीटर का लंबे रनवे है। साथ साथ यह कार्गो सुविधा के अलावा एमआरओ सुविधा के लिए भी इस सेटअप को तैयार किया गया है, जिसमें अभी एमआरओ सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री ने किया, जो कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के बारे में जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वीडियो बनाया है। चलिए पहले उसको देखते हैं। और सज्जनों, हम शीघ्र ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो नए भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निरंतर प्रयासों से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वप्न आज मूर्त रूप ले चुका है। एक्सप्रेसवे प्रदेश, सर्वाधिक मेट्रो संचालित प्रदेश, सर्वप्रथम रैपिड रेल संचालित करने वाले प्रदेश के साथ साथ पहले इनलैंड वाटरवे वाला यूपी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ अब सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरपोर्ट्स का गौरवशाली प्रदेश है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के विजन का स्वर्णिम जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। इस एयरपोर्ट की क्षमता प्रति वर्ष 1 करोड़ 20 लाख से अधिक यात्री वहन करने की है। चतुर्थ चरण तक प्रति वर्ष 7 करोड़ तक यात्री नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाभान्वित होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 1,37,000 वर्ग मीटर में है। इस एयरपोर्ट पर 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप एवं 9 सिक्योरिटी चेक लेन यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था के साथ आगमन एवं प्रस्थान पर 9 इमिग्रेशन काउंटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अनुभव को खास बनाने वाला है। इस एयरपोर्ट पर प्रति घंटा 30 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एवं लैंडिंग कर सकेंगे, जो इसकी विराट क्षमता को दर्शाता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है।
सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के बीच निर्बाध एकीकरण वाला मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम इस एयरपोर्ट की विशेषता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 2,50,000 से अधिक मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले मल्टी मॉडल कार्गो हब को भविष्य में लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाए जाने की योजना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में ये एयरपोर्ट उद्यमियों, व्यापारियों एवं निर्यातकों के लिए असीमित संभावनाओं का माध्यम बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। एयरपोर्ट के इंटीरियर में विरासत और समावेशी विकास की छटा है। प्रदेश की पारंपरिक एवं हवेलियों की थीम पर आधारित साज सज्जा है। वाराणसी एवं हरिद्वार के गंगा घाट की अनुभूति वाला मल्टी लेवल टर्मिनल डिजाइन है। विभिन्न राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स एवं टेक्सटाइल से सौंदर्यीकरण इस एयरपोर्ट की भव्यता को विशेष आयाम दे रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ ही पर्यटन, उद्योग एवं निर्यात को डबल इंजन की रफ्तार से गति देगा, अर्थव्यवस्था को प्रगति देगा, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। आज यह गौरव का क्षण है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन संपन्न हो रहा है। आकाश की ऊंचाई, स्पष्ट संदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू भी उपलब्ध थे और के राममोहन नायडू ने इसके बारे में बताया कि ये एयरपोर्ट 11,300 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 3,000 एकड़ जमीन में इसका विस्तार है और 4 किलोमीटर का लंबे रनवे है। साथ साथ यह कार्गो सुविधा के अलावा MRO सुविधा के लिए भी इस सेटअप को तैयार किया गया है। क्योंकि दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली जो देश का धड़कन माना जाता है, उस धड़कन को, उस दिल को दूसरा धड़कन आज मिला है और 11,200 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3,000 एकड़ से भी अधिक में फैला हुआ यह विशाल गौरव एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट अपने 4 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम है। और जेवर टर्मिनल की सबसे अहम बात यह है कि जब आप यहां आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव यहां पे होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, विचार है कि विकास भी और विरासत भी। इस समारोह में अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने अपने विपक्षी पार्टियों के भी मजे लिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री के इस विजन के बारे में उन्होंने कहा कि आप जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उस प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी करते हैं। यह बात आपके लिए सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है बल्कि आपके काम में भी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा योगी जी ने अपने भाषण में तमाम और भी प्रोजेक्ट जो इस एयरपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दिया, जिससे कि यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, यहाँ के और भी ज़्यादा विकास की योजनाएं क्या हैं और किस किस तरह से। मान्यवर, आपने इस एयरपोर्ट का आधार शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया था और आज आपके कर कमलों से इस एयरपोर्ट के प्रथम फेज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। ये डबल इंजन की
स्पीड यही है और यही स्पीड जो आपने हमेशा कहा है, वह स्पीड वही है कि जिसका आधारशिला रखो, जिसका शिलान्यास रखो, उसका उद्घाटन भी करो, और जिसका शिलान्यास आपने रखा था आज आप ही ने उसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में एक बड़ा ही यूनिक शब्द बोला कि उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड प्रदेश जाना जाता था, जो कि किसी समुद्री मार्ग से नहीं जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर विकास की संभावनाएं कम हैं, लॉजिस्टिक के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। लेकिन कहा कि लैंडलॉक्ड उत्तर प्रदेश अब लैंडमार्क उत्तर प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड की लिमिटेशन से बाहर निकलकर एक लैंडमार्क ग्रोथ के साथ ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच को आसान बनाने में सफल होगा। साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अनेक आयामों में यह एक सबसे बड़ा माइलस्टोन बनेगा। और प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में 2-3 चीज़ें बताई, कैसे इस उत्तर प्रदेश के जेवर को हम देश के बाकी राज्यों से जोड़ रहे हैं और कैसे विकसित भारत का सपना अन्य भी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ करके पूरा करेंगे हम। एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक केंद्र बनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, गंगा एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन जैसे नेटवर्क को जोड़ते हुए प्रदेश को स्केल स्पीड के साथ विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य भी करेगा। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना के माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में व्यापक निवेश की संभावनाओं ने अभी से प्रस्ताव देने प्रारंभ कर दिए हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने इसी एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर चिप बनाने की एक यूनिट की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही यहां पे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और अन्य तमाम प्रकार के ऐसी सुविधाएं यहां विकसित करने की कार्रवाई कर रही है, जिसमें यहां पर निवेश के साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में 2-3 चीजें बताई, कैसे इस उत्तर प्रदेश के जेवर को हम देश के बाकी राज्यों से जोड़ रहे हैं और कैसे विकसित भारत का सपना अन्य भी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ करके पूरा करेंगे हम। यहाँ पर इस एयरपोर्ट के साथ जो कोलेटरल डेवलपमेंट कही जाती है वो किस प्रकार से होगी, इसके बारे में भी इन्होंने विस्तार से बताया। देखते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो पिछले कुछ सप्ताह में ही ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है।
इन कुछ ही सप्ताह में इस दौरान नोएडा में बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। इसी कालखंड में देश की पहली दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन ने गति पकड़ी। इसी कालखंड में मेरठ मेट्रो का विस्तार किया गया और इतने कम समय में आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। साथियों, एयरपोर्ट के अलावा ये क्षेत्र देश के 2 बड़े फ्रेट कॉरिडोर्स का भी हब बन रहा है। ये फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां, इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर्स आपस में मिलते हैं। यानी जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैं रहा है कि एयरपोर्ट भी बने और किराया भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे। इसलिए हमने उड़ान योजना शुरू की थी। इस स्कीम के कारण बीते कुछ सालों में 1,60,00,000 से अधिक देशवासियों ने उड़ान योजना से टिकट लेकर सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। हाल में ही केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को और विस्तार दिया है। इसके लिए लगभग 29,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आने वाले वर्षों में इसके तहत छोटे छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की योजना है। यूपी को भी इससे बहुत अधिक लाभ होगा। साथियों, भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से गति और विकास कर रहा है। जैसे जैसे भारत में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वैसे वैसे नए हवाई जहाजों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए देश की अलग अलग एयरलाइंस ने सैकड़ों नए जहाजों के ऑर्डर दिए हैं। ये जो नई सुविधाएं, नए जहाज आ रहे हैं, इनको उड़ान वाले और इसको उड़ाने वाले, इनमें सर्विस देने वाले, मेंटेनेंस से जुड़े, ऐसे हर काम के लिए बहुत बड़ी संख्या में वर्कफोर्स की जरूरत होगी। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए हमारी सरकार
एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग की सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है। साथियों, आप जब अपनी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी का सर्विसिंग सेंटर आसपास है या नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में हवाई जहाजों की सर्विसिंग यानी उनके मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की पुख्ता व्यवस्था ही नहीं थी। भारत के 85 एयरपोर्ट 85% हवाई जहाजों को आज भी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ के लिए इस काम के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने ठाना है कि एमआरओ सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब भारत में ही बहुत बड़े पैमाने पर एमआरओ सुविधाएं विकसित की जा रही है। आज यहां जेवर में भी एमआरओ सुविधा का शिलान्यास हुआ है। ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का उद्घाटन था, तो इस पर जो जानकारी हमें मिली है अथॉरिटी से, साथ साथ उन अधिकारियों और कर्मचारियों से हम बात कराएंगे आपकी किसी दिन, जिसमें अपने साथ अपने अनुभव साझा करेंगे ये लोग कि इस एयरपोर्ट को बनाने के दौरान उनके क्या अनुभव रहे, साथ साथ विपक्षी पार्टियों का, अन्य नेताओं का क्या कहना है इस पर, क्या रोल है उनका, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में अभी हम सिर्फ इस एयरपोर्ट के विस्तार, इसके महत्वाकांक्षी योजनाओं और भारत की जनता को होने वाले फायदों की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमें अपने वीडियो में और सुधार का मौका मिलेगा। हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके विचारों का हार्दिक स्वागत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।